किसान आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। आंदोलन को करीब 80 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, क्या कुछ कदम उठाने जा रही है सरकार? 80 दिनों से किसान बॉर्डरों पर भी डटे हुए हैं। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अब ये किसान आंदोलन किसानों के लिए नहीं हो रहा है। ये आंदोलन पूरी तरीके से दूसरे ऐसे लोगों ने कब्जा लिया है जो या तो इस देश के तोड़ना चाहते हैं, देश की जो राजनीतिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में ये आ गया है और दूसरे पूरी तरीके से राजनीतिज्ञों के हाथ में आ गया है। और अब ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं है, एक प्रकार से मोदी जी को हटाने के लिए कुतर्क किए जा रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की ये छटपटाहट है कि वो किसी न केन प्रकार ने किसी भी तरीके से देश पर की सत्ता में आना चाहते हैं। और उसके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके पास अपना वर्तन उनका बहुत छोटा है, इसलिए वो पूरे देश के अंदर उन्हें कोई न गंभीरता से लेता है और उपहास के पात्र बने हुए हैं। कांग्रेस की अब किसान वो जो कानून है वो एकदम सोच समझ के बड़ा गहन चिंतन करके किसानों के हित में बनाया गया है। जो लाल किले पर जो कुछ हुआ, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जिस तरीके अपमानित किया गया, दुनिया की दृष्टि में, दुनिया की नज़रों में जैसे भारत की प्रतिष्ठा को धूल ध्वस्त किया, उससे किसान आंदोलन तथा कथित किसान आंदोलन चलाने वाले नेता उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। पूरी जिम्मेदारी बनती है। कैसे राष्ट्र विरोधी लोग, तो ये आंदोलन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई इसमें विशेष सरकार पे दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाया जा रहा है। आपने 26 जनवरी का जिक्र किया, उसके बाद चक्का जाम हुआ, अब कहा जा रहा है कि हम रेल रोकेंगे 4 घंटे के लिए 18 फरवरी को। किस तरीके से देखते हैं? अब ये अपनी साख को बचाने के लिए, अपने वजन को बढ़ाने के लिए रेल रोको आंदोलन कर सकते हैं और इसी प्रकार के आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जनता अब समझ रही है और इनके ये पूरी तरीके से बेनकाब होते चले जा रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। सर, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि किसान हमारे ही देश के लोग हैं, अन्नदाता हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। देखिए, राकेश टिकैत, मैं कठोर बात कोई कहना मुनासिब इस समय नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आंदोलन चलाने वाले जितने नेता हैं, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनके आर्थिक स्रोत कहाँ है, उसकी जांच होनी चाहिए और समय पाकर के ज़रूर जांच होगी। सर, विदेशी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। कई लोगों के ट्वीट आए, पॉप सिंगर्स के ट्वीट आए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहले चिंता जताई थी इस किसान आंदोलन को लेकर, अब लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उनके अब सुर बदल गए। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं तो ये बेहद ही अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मसला हमारे देश का है। किसी भी विदेशी ताकत को इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, हम समर्थ हैं। मैं आंदोलनकारी किसानों से इतनी बात कहना चाहूँगा कि आप क्या नाम है, आंदोलन समाप्त करिए। मोदी सरकार और मोदी स्वयं किसानों के ज़बरदस्त हितैषी हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हरनाथ सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों के हितैषी है और किसानों को अपना ये आंदोलन वापस लेना चाहिए। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।